कराची साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाकया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। फैक्ट्री के साथ मौजूद गोदाम में रखे एलपीजी सिलेंडर्स हटा दिए गए। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, फैसला हो गया। आज सुनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। तमाम फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। अदालत ने सियासी जमातों को अपनी क़यादत से मशवरा करने के लिए वक्त दिया। फिर मुख्तसर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी कायदीन मशवरा करके इलेक्शन की मुतवक्के तारीख से आगाह करें। पीडीएम के वकील फारूक एच नाइक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मुकदमा निपटाना चाहते हैं। अदालत का सारा काम एक इसी मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। सब लोग अपने अपने लीडर्स से फोन पर राब्ता कर सकते हैं। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए, आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा 90 दिन से ताखीर पर अदालत इजाजत दे सकती है। सूबाई इलेक्शन 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं। सदर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इंतखाबात मुमकिन नहीं। गवर्नर और काबीना आइन के पाबंद है। निगरां काबीना इलेक्शन ताखीर से तारीख के लिए समरी नहीं भिजवा सकती। मामलात हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को शदीद तशवीश है और हम समझते हैं कि उनको इस तरह से जो आप एक्सपोज कर रहे हैं, इस तरह से जो ऐसे मकामात पे ले जाया जा रहा है जहाँ पर उन पे ऊपर हमले में आसानी हो, ये इंतहाई जो है वो काबिल मजम्मत है। जब मामला आसानी से वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है तो फिर क्यों इमरान खान को इस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। और मरियम नवाज ने जो कल धमकियाँ लगाई हैं कि इक़्तिदार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज जो है उन्होंने करना है। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आइन की बुनियाद हिल जाएगी। नून लीग जजेस को तकसीम करना चाहती है। मरियम कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब। आइन को खेल ना समझें। सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक डिबेट का हिस्सा मत बनाएं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। एक दिन में 3 पेशियां। कप्तान ने अदलिया के एहतराम की मिसाल कायम कर दी। 2 केसों में जमानत मंजूर। तोशाखाना में वारंट जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत 9 मार्च तक मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जमान पार्क्स ने इस्लामाबाद का सफर। कारकुनान ने एक लम्हा भी कप्तान को अकेला न छोड़ा। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर उमड़ आया। कप्तान का काफिला बरास्ता मोटरवे लाहौर पहुंच गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जेक्टिव जो कुछ कर रहा है सब लीगल था और इस पर सितम ज़रीफी ये थी कि बरियत की बजाय केस दोनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जजेस के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। मतलब हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आए, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश कर। जेलों में जगह कम पड़ने लगी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक में कारकुनान का जोश और जज्बा अरूज पर। तहरीक के 7वें रोज साहिवाल में हजारों कारकुनान गिरफ्तारियां देने निकल पड़े। मुकामी क़यादत के फैसले की रोशनी में 150 कारकुन सियासी कैदी बन गए।
जलसों में मरियम नवाज के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर शर्मनाक हमले। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का चीफ जस्टिस को खत। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त। कहा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ अवाम को उकसाया, भोंडे इल्जामात लगाए। सक्खर सेशन कोर्ट में भी पीटीआई की दरख्वास्त दायर। साहिवाल में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। मरियम नवाज की सिक्योरिटी टीम के कारकुनान को धक्के, कारकुन आग भगोला हो गए। वर्कर्स को इज्जत दो के नारे लगाए। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है। ये 5 रुपए क्या है यार, 5 रुपए तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते और इसने 5 रुपए कम किया। जब बढ़ाते हैं तो 20, 25, 30 रुपए बढ़ाते हो, जब कम करते हैं तो 5 रुपए। ये क्या मजाक है? ये 5 रुपए में क्या होता है जो हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिए? महंगाई तो बहुत है। इसको और भी कम किया जाए। 5 रुपए में तो इस महंगाई में कुछ भी नहीं हो सकता। मजीद कम करनी चाहिए। ये जो कम किया है ये ना होने के बराबर है। ये बेसिकली जो है ये सबसे बड़ा जो है गरीब आवाम के साथ जुल्म है। हमारा सारा दारोमदार हर चीज का जो है पेट्रोल के ऊपर घूमता है। इजाफा 35 रुपए और कमी सिर्फ 5 रुपए। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। वजीर खजाना ने पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता किया। मिट्टी का तेल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। बैरूनी कर्जों का हुसूल मजीद मुश्किल। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग फिर गिरा दी। ज़र मुबादला में कमी का मसला गंभीर हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क पर है। तुर्किया में जल्जले के आफ्टर शॉक्स जारी। सूबा मलातिया में 5.6 शिद्दत का जल्जला। गहराई 7 किलोमीटर थी। एक शख्स जाँ बहक, 110 अफराद जख्मी। मजमूई अमवात 45,000 से जायद। सदर रजब तैयब एर्दोगान की इमदादी सरगर्मियों में ताखीर पर आवाम से माजरत। 50,000 घरों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। PSL एज में बल्लेबाजों का राज। बॉलर्स के छक्के छूट गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह भी परेशान। PSL को इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों से भी मुश्किल करार दे दिया। बहार के मौसम की पहली झलक स्कर्दू में चारों तरफ रंग बिखर गए। हसीन नज़ारों ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया। और पेरिस फैशन वीक में मॉडल्स के जलवे। मारूफ डिजाइनर ईमान आइसी के ब्रांड की नुमाइश की गई। मुनफरिद और अछूते डिजाइन देखने वालों को खूब भाए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें